हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 की जो दिनांक है वो अप्रैल महीना 2023 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आज के वीडियो में आपके लिए नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं और इन सभी 50 प्रश्नों को आप रट कर जाइएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि जो रियल पेपर आएगा ना आपका एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 का, उसमें आपको यही 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी जो 50 क्वेश्चन है वो नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी मेरे प्यारे फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं, एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक के साथ शुरू कीजिएगा इस शानदार वीडियो का और शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए। और रोजाना एसएससी एमटीएस हवलदार का वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोजाना वीडियो देखने के लिए। तो आइए वीडियो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है पे केमोथेरेपी किस बीमारी का इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? केमोथेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज? आप सभी को साथ साथ में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में सभी के कमेंट पढ़ता हूं, तो सभी कमेंट जरूर कीजिएगा हर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर। अगर आप ऑप्शन बी कर रहे हैं आंसर, तो आपका आंसर सही है। केमोथेरेपी जो है वो कैंसर बीमारी का इलाज करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक थे एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपने आंसर ऑप्शन बी किया है इस क्वेश्चन का, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास वाज ए कंटेम्पररी ऑफ हुम? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप आंसर अकबर के साथ कर रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तुलसीदास जो है ये अकबर के समकालीन थे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए क्या आंसर होगा। अगर आप आंसर अरुणाचल प्रदेश कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर वाज द शिमला एग्रीमेंट साइन? देखिए जो शिमला एग्रीमेंट है ना, ये 1972 में हुआ था और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? क्या आंसर होगा, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अगर आप आंसर कर रहे हो 31 अक्टूबर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? Who was the last Mughal emperor to sit on the peacock throne? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है वो मोहम्मद शाह था। ऑप्शन बी जो भी आंसर किए हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर वाज द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? जो भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो आप कहोगे ये हुआ था दिल्ली में, तो आपका आंसर ऑप्शन सी होगा सही। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है। अगर आप आंसर कर रहे हैं तमिलनाडु, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डलहौजी पर्वतीय अवस्थित है कहाँ पे? डलहौजी हिल्स इज लोकेटेड, तो ये आपका जो पर्वतीय है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? बात हो रही है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? हुज साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो है ये ह्यूमन यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हमारे संविधान में आपातकालीन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो जो हमारे संविधान का आपातकालीन का प्रावधान है ये हमने बोरो किया है जर्मनी से। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी को तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? इन विच ईयर डिड श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट। सभी जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो कब आज़ाद हुए थे ये पता होना चाहिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है। श्रीलंका की बात हो रही है तो 1948 में ये आज़ाद हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 7 से नीचे पीएच मान रहने पर पदार्थ क्या होगा? इफ द पीएच वैल्यू इज बिलो 7 द सब्सटेंस विल बी। तो 7 से नीचे है पीएच मान तो वो क्या होगा? एसिडिक, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा है पीएच मान तो एल्कलीन यानी कि क्षारीय होगा। अगर वो 7 ही है, ना 7 से कम ना 7 से ज़्यादा, अगर वो 7 है तो वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बात हो रही है WTO की। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1995 से पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी ये कोचीन को कहते हैं। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? वेयर वाज द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन सी को उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए। ऐसा ही वीडियो रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को परमानेंटली चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ONGC लोकेटेड? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी आंसर जरूर कीजिए कमेंट में, सभी के आंसर लास्ट में पढ़ूंगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एज प्रेशर इंक्रीजेज? तो क्या होगा? इस पर कोई इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है तो आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक आनुवंशिक रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिजीज? देखिए, हीमोफीलिया, वर्णांथा और टर्नर सिंड्रोम ये तीनों ही क्या हैं? आनुवंशिक जेनेटिक डिजीज हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगर डाउन सिंड्रोम भी इसमें जोड़ दूं वो भी क्या है? एक आनुवंशिक रोग ही है। ये तीनों ही आनुवंशिक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी? कार बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि बात हो रही है H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WTO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है? विच सर्कल इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग एन एरोप्लेन? एरोप्लेन के उड़ने के लिए जो उपयुक्त मंडल है वो है समताप मंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्यों होगा उपयुक्त ये मंडल? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? वो समान रहता है। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बात हो रही है यहाँ पे नाथुला पास की, तो ये लोकेटेड है सिक्किम में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा? तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है ना नामित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम रोमन देवता पर आधारित है? द नेम ऑफ विच प्लैनेट इज बेस्ड ऑन द रोमन गॉड? जो रोमन देवता है इस पर आधारित जो ग्रह है ना वो बृहस्पति जुपिटर है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है? पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका लोकेटेड है ओडिशा में। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गोदावरी है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? इनका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे पे स्थित है? सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन? जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉपिंग क्रीज शब्द का संबंध किस खेल से है? द टर्म कॉल पॉपिंग क्रीज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो पॉपिंग क्रीज का संबंध है क्रिकेट के खेल से। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी को दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? जब संविधान बना था मूल संविधान के समय अनुसूचियों की संख्या केवल 8 थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में कितने शेड्यूल हैं? 12 अनुसूची हैं वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग में है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया हमने किस देश से लिया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने दक्षिण अफ्रीका देश से लिया है। और ये जो है ना किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका जो प्रक्रिया है ये वर्णित है आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में। और हमसे पूछा है भाग कौन सा है? तो भाग है 20। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर? राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने की होती है। तो अगर आप आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्य द्वारा समर्थित होता है? द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा इज सपोर्टेड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर 50 सदस्य है ना तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम 50 सदस्य जो है उनके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग की नदियों का संगम है। देखिए, देवप्रयाग किन 2 नदियों का संगम है ये पूछा है। तो भागीरथी एवं अलकनंदा 2 नदियों का संगम है देवप्रयाग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है? हु इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स? इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हेनसांग को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? आदि ग्रंथ का जो संकलन है ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? हु इज कंसीडर द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो इन्हें जो है ना नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1968 1968 में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में गीतांजलि कृति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द पेरिस्कोप वर्क? पेरिस्कोप की बात हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? जो यूरिया है ये लीवर यकृत में संश्लेषित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है? प्लेसिंग ए लेयर ऑफ डैश ऑन आयरन इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए यशद लेपन की बात हो रही है, तो जस्ता की जिंक की जब परत हम लोहे पर चढ़ा देंगे तो वो यशद लेपन कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसे हम इंग्लिश में जो है ना गैल्वेनीकरण बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसका वैज्ञानिक नाम है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात हो रही है तो ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? अंतरिक्ष की बात नहीं हो रही है, चंद्रमा की बात हो रही है। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेंड ए मैन टू द मून? तो ये है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अपोलो मिशन के तहत इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको पता होगा पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे गए थे, और यूएसए था चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन? ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बल्ब का आविष्कार भी थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? विच मुगल एम्परर बैंड द यूज ऑफ तंबाकू? तंबाकू के प्रयोग पे प्रतिबंध मुगल बादशाह जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन, रानीखेत नामक बीमारी किसके कारण से चलती है? ड्यू टू विच द डिजीज नेम्ड रानीखेत रन्स? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। जिनको भी इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपने 50 प्रश्नों में कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए।